मेरे को कभी भी कोई गिरा सकता है। कभी सचिन पायलट साहब से डर लग रहा था और अब राजस्थान कई मामलों में एक नंबर हो गया। परिवर्तन यात्रा का लोगों में जोरदार उत्साह है। नहीं सहेगा राजस्थान, चरम पे है अपमान, नहीं सहेगा राजस्थान। बीजेपी इस बार खूब सोच समझकर सियासी चालें चल रही है। चुनावों से पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी इस चाल में दम भर रही है, जिसमें 2 केंद्र के कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री बाड़मेर से इस यात्रा में शामिल होकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। जबरदस्त भीड़ उमड़ती देखकर बीजेपी के नेता खूब खुश हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बाड़मेर की दुरुस्त रेतीली ढाणियों में बीते दिन वीआईपी दिल्ली से आई गाड़ियां और ट्रैक्टर पर बैठे बड़े नेता मंत्री आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 2 दिन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बाड़मेर में परिवर्तन संकल्प यात्रा में जमकर गहलोत सरकार पर बरसे। तीसरे दिन देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सिंथरी बायतू बलोत्रा में नजर आए। उन्होंने हर मंच से बीजेपी के भविष्य के प्लान गिनाए और कांग्रेस को कोसा। हालांकि स्थानीय नेता इस यात्रा से बड़े खुश दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस बार हमारी ही आएगी। बलराम जी, परिवर्तन संकल्प यात्रा का बायतू में कैसा असर है, किस तरीके से लोग इसको देख रहे हैं? बायतू में परिवर्तन यात्रा का लोगों में जोरदार उत्साह है और लोगों की पूर्ण इच्छा है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को परिवर्तन करें। अच्छा, काफ़ी ट्रैक्टर यात्रा वगैरह ये निकाली जा रही है, काफ़ी लोग इकट्ठा हो लोगों निकाली जा रही है। लोगों की उत्साह से लोग अपने आप खुद सड़कों पे आके मतलब इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। ट्रैक्टरों से है, आगे ऊँटों से है और पंडाल में आपने भीड़ देखी होगी। लोगों में जोरदार उत्साह है बायतू विधानसभा में कि बायतू विधानसभा में परिवर्तन हो। ऐसे कौन कौन से काम है जो 5 साल में कांग्रेस के एमएलए नहीं कर पाए, जिसे जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है? कौन सा काम किया? कोई काम देखो, बिजली, पानी, स्कूलें और सड़क। मैं आपको कहता हूँ, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये सड़क किस चीज़ की बना रहे हैं। यहाँ राजस्थान में ही नहीं, जालोर जिले में, बाड़मेर में, जालोर जिले में सड़क आगे सड़क बढ़ाओ, पीछे सड़क टूट रही। यात्रा के तीसरे दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मोर्चा संभाल लिया और कहा कांग्रेस झूठी पार्टी है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में बदलेगी, ये तय है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दलित वर्ग को कांग्रेस झूठ बोलकर भड़का रही है। देखिए, जब से ये सरकार बनी कांग्रेस की राजस्थान में, झूठे वादे करके बनी, तब से इनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेजी से शुरू हो गई और बीच में ये ऐसी सरकार है, मुझे तो नहीं लगता कोई 52 से लेकर के राजस्थान में ऐसी सरकार रही हो जिसके 5 साल अब पूरे होने वाले हैं और उसके अंदर एक डर था अनस्टेबल होना। मेरे को कभी भी कोई गिरा सकता है। कभी सचिन पायलट साहब से डर लग रहा था, कभी एमएलए कम है उनसे डर लग रहा था। ऐसे डर के माहौल में ये सरकार रही। तो जब सरकार अस्थिर होती है तो विकास रुकता है, गवर्नेंस गायब होता है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। वो सारे फालाउट इस सरकार में हुए। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो दलितों पे अत्याचार बढ़ता है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता है और अब राजस्थान कई मामलों में एक नंबर हो गया। दलितों पे अत्याचार में, महिलाओं पे अत्याचार में जो काम करना चाहिए था वो काम किया नहीं, झूठ बोल करके सत्ता में आई। अब जो ऐसा वातावरण बना है, ये तो खैर हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा, ये हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए कई प्रयास हम करते रहते हैं। नहीं सहेगा राजस्थान, ये भी हमने किया। हमने जन आक्रोश यात्रा भी निकाली। अभी ये परिवर्तन संकल्प यात्रा है। लेकिन जिस तरह का जन समर्थन उमड़ा है और जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन संकल्प यात्रा को, इससे हमें लगता है कि 100% कांग्रेस की सरकार जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। आपने मंच से अभी एक बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस ST/SC वर्ग को गुमराह कर रहा है। हाँ, ये मन से नहीं कही, ये सत्यता भी है। ये उनको डराती है कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान तोड़ मरोड़ देगी, संविधान में संशोधन कर देगी। सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने किए हैं, कांग्रेस के जमाने में किए हैं। और अगर संविधान का किया सबसे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद, और 10 साल हो गए यहाँ।
और SC/ST के लोगों को मनमोहन सिंह जी का वो ये वाक्य याद रखना चाहिए। जब वो मनमोहन सिंह जी नीति आयोग में कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश में संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। गरीबों में सबसे ज़्यादा SC/ST के हैं, इसलिए SC/ST के सबसे ज़्यादा मकान बने पक्के, शौचालय उनके बने, उज्ज्वला गैस से कनेक्शन उनको मिला। अगर उनके घर में कोई लाइट का कनेक्शन नहीं था तो लाइट का कनेक्शन हुआ। तो अब SC/ST का वर्ग मानने लग गया कि अच्छे योजनाओं से अगर हमारा भविष्य सुधर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बने तो हमारा सुधर सकता है। इसलिए कांग्रेस को थोड़ी मेरा एक पीड़ा है। अंतिम सवाल सर, हत्याकांड में भी आप सहयोग देना चाहते थे लेकिन लिया नहीं। क्या कह रहे थे? कुछ मैं ये सर कह रहा था कि कई लोग हैं जिनका मुख्यमंत्री के रूप में नाम चल रहा है, क्या अर्जुन वो मेघवाल मेरा विषय मुख्यमंत्री नहीं के चेहरे है, हैं? वो संसदीय बोर्ड का विषय। गौरतलब बात यह भी है कि पश्चिमी राजस्थान में इस बार कांग्रेस का वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। दूसरी तरफ भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में लगातार भीड़ उमड़ रही है। भीड़ से भाजपा के नेता बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि अब बाड़मेर को फतेह भाजपा आसानी से कर लेगी। बाड़मेर से दुर्ग सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।